अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ख़त किसे कहते हैं, ख़त की अक़साम क्या है और उन ख़त को लिखने के तरीक़े क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और सभी को इसका फ़ायदा हो और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये 9th 8th 10th 12th के बच्चों के लिए है। 5 मार्क्स आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाले हैं। तो अभी के 2021 के जो पेपर है 10th का, उसमें ये ख़त आपको आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो मैंने पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा बताया है कि ख़त किसे कहते हैं, किस तरह से लिखना चाहिए, ख़त के अक़साम क्या है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए और अच्छे से समझिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ है ख़त। कहा जाता है कि ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है, इसलिए ख़त इस तरह लिखा जाए गोया दो अशख़ास के दरमियान मुलाकात के वक्त बाहम गुफ्तगू हो रही है, इसलिए मंदरजा झेल उमूर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। नंबर 1, ख़त में छोटे छोटे जुमले आसान अल्फाज में इस्तेमाल किए जाए। इस बात की कोशिश की जाए कि जो अल्फाज आजकल इस्तेमाल नहीं होते वो ना लिखे जाए। नंबर 2, मज़मून साफ़ और सादा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को इसके समझने में दिक्कत ना हो। ख़त इत्मीनान के वक्त लिखना चाहिए। गुस्से या परेशानी के आलम में उमूमन क़लम से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिनके लिए बाद में पशेमान होना पड़ता है। नंबर 3, लंबे चौड़े आदाब, अलक़ाब, रंगीन इबारतें और गैर मुताल्लिक़ा बातें ख़त में ना लिखनी चाहिए। चौथा है, अल्फाज चस्ता और मौजू इबारत दिलचस्प, मज़मून मुख्तसर और हिफ्ज़ मुरातिब का ख्याल एक अच्छे ख़त की खुसूसियत होती है। पाँचवा है, मुद्दा लिखने के दौरान अगर अपने बुज़ुर्गों को ख़त लिखा जाए तो इसके एक एक लफ्ज़ से ये ज़ाहिर हो कि लिखने वाला पूरी ताज़ीम व तकरीम करता है। किसी भी ख़त में किसी जगह भी ताज़ीम का दामन हाथ से ना छूटे। नंबर 6 है, ख़त में मौका महल के मुताबिक निहायत संजीदगी से मजाक या शौकिया की जाए, लेकिन कोई ऐसा जुमला या लफ्ज़ ना लिखा जाए जो मकतूब इलैह को नागवार गुजरे या जिससे इसकी तौहीन या दिल आज़ारी हो। 7वां है, अपना नाम ख़त की पेशानी पर नहीं बल्कि ख़त के ख़ात्मे पर लिखिए। 8वां है, सालाना इम्तिहान में ख़त लिखते वक्त अपना या स्कूल का नाम और रोल नंबर हरगिज़ न लिखिए। तो बच्चों, ये ख़त जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, वो एग्ज़ाम में आपको ख़त जो सवाल आता है लिखने के लिए वही ख़त है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके स्कूल का नाम और रोल नंबर आपको नहीं लिखना है उस ख़त में। मुकाम रवानगी की जगह कमरे इम्तिहान और नाम की जगह अलिफ बे जीम के हुरूफ लिखिए। 9वां है, मज़मून ख़त अव्वल ता आखिर एक ही पैरे में लिखने के बजाय इसे हस्ब ज़रूरत मुनासिब पैरों में तकसीम कर लीजिए। 10वां है, ज़ाती ख़ुतूत में अपने नाम के साथ अपनी तालीमी डिग्री वगैरह लिखना मुनासिब नहीं, अलबत्ता सरकारी ख़ुतूत और दरख्वास्तों में तालीमी काबिलियत का हवाला ज़रूर दिया जाता है। 11वां है, ख़त लिखने के बाद नज़रसानी की जाए और अगलात को दुरुस्त कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं ख़त के हिस्से कैसे होते हैं। ख़त के 6 हिस्से होते हैं। पहला है लिखने वाले का मुख्तसर पता और तारीख़, उसके बाद नंबर 2 है अलक़ाब, नंबर 3 है आदाब, नंबर 4 है नफ्से मज़मून, जो मैटर आपको पूछा गया है सवाल में वो नफ्से मज़मून है, वो आपको लिखना होता है। उसके बाद है आपको ख़त की जो एंडिंग है, इख्तिताम है, वो अच्छे से करना होता है। उसके बाद है छठा है नाम और पता मकतूब इलैह। अब आपको अपना नाम मतलब अलिफ बे जीम डालना है, आप इम्तिहान में लिखने वाले हैं तो, और पता जो ख़त लिख रहे हैं उसका पता। जिस मुकाम से ख़त लिखा जाए इस मुकाम का नाम ख़त की पेशानी पर दाएं कोने पर लिखना चाहिए। जिस मुकाम से ख़त लिख रहे हैं, जो ख़त लिखने वाला है, वो राइट हैंड साइड पर सफ़े के दाएं जानिब उस जगह का नाम, एड्रेस वगैरह अच्छे से लिखना चाहिए। तारीख़, मुख्तसर पते के नीचे तारीख़ लिखी जाए। तारीख़ सिर्फ हिंसों में या अल्फाज में या दोनों में भी लिखनी चाहिए। उसके बाद है अलक़ाब। तारीख़ के नीचे कुछ जगह छोड़कर बिलहाज मुरातिब अलक़ाब लिखे जाते हैं, जैसे मोहतरम वालिद साहब,
प्यारे दोस्त, उस्ताद मुकर्रम वगैरह। उसके बाद है आदाब। अलक़ाब लिखने के बाद नई सतर से कुछ जगह छोड़कर मकतूब इलैह के मर्तबे और मुकाम के मुताबिक आदाब के अल्फाज लिखे जाते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तस्लीम, सलाम मसनून, तस्लीमात वगैरह। चौथा है नफ्स मज़मून। जो ख़त आपको लिखना है, जिस बारे में आपको लिखना है, उसका जो मैटर है वो नफ्स मज़मून कहलाता है, वो आपको अच्छे से लिखना होता है। तो देखिए, मज़मून जो है शुरू करने से पहले खैरियत मालूम करने के लिए जो रस्मी जुमले लिखे जाते हैं, मौजूदा दौर में इन्हें पसंद नहीं किया जाता, इसलिए इनसे परहेज़ लाजमी है। जैसे दुआए तरक्की दर्जात के बाद वाज़े हो की जगह दुआ के बाद वाज़े हो लिखिए, या आदाब फ़र्जंदी बजा लाकर मारूज़ खिदमत हूँ लिखने के बजाय सिर्फ़ आदाब के बाद अर्ज़ है लिखना काफ़ी है। एक अदीब का मक़ला है कि बोलते हुए ख़त सबसे उम्दा होते हैं। इससे मुराद ये है कि जिस तरह रोज़मर्रा बातचीत की जाती है, ऐसी ही सादगी और बेतकल्लफ़ी ख़त की इबारत में भी होनी चाहिए। पाँचवा है इख्तिताम, एंडिंग। अब आपको जो ख़त आपको पूछा गया है सवाल में, उस तरह आपको उसके हिसाब से एंडिंग करना है। ख़त के अलक़ाब के मुताबिक कोई कलमा या जुमला लिखा जाए, जैसे खैर, आपका खैर ख्वाह या खैर अंदेश, दुआ गो, फरमा बरदार, मुखलिस, न्याज़मंद, आपका फरमा बरदार बेटा, आपका प्यारा भतीजा वगैरह। और छठा है नाम और मकतूब इलैह का पता। सबसे आखिर में मकतूब इलैह का नाम और पता निहायत साफ़ और खुशख़त लिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ख़त की अक़साम। तो ख़त दो तरह के होते हैं। नंबर 1 रस्मी ख़त, नंबर 2 है गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त यानी ऐसे ख़त जो आला अफसरों को, आला ओहदेदारों को, सरकारी अफसरों को लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं रस्मी ख़त। और रस्मी ख़त हम अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को लिखते हैं, वो कहलाते हैं रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त जो हम अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदार को और अज़ीज़ वक़ारिब को लिखते हैं, वो होते हैं गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त का खाका। रस्मी ख़त में जो है राइट साइड आपको लिखना है, लिखने वाले का नाम तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अलिफ बे जीम, घर नंबर, घर का पता, तालुक़ा या गाँव, जो ज़िले में आप रहते हो उस ज़िले का नाम, और आज की ख़त लिखने की तारीख़। उसके बाद लिखना है आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के मिडल में लिखना है सलाम, लिखना है अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तस्लीम, आदाब व तस्लीमात। उसके बाद रस्मी ख़त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मकसद। ख़त लिखने का मकसद आपको वाज़े तौर पर लिखना है। उसके बाद ख़त का मुखातिब लिखना है, जैसे कि जनाब अली, जनाब, जनाब आली, बख़िदमत जनाब। उसके बाद आपको लिखना है ख़त का मज़मून, जो आपको सवाल में पूछा गया है उस तौर पर आपको मज़मून लिखना है, और 20 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल आपको ख़त लिखना है और उसका मज़मून लिखना है। उसके बाद इख्तितामी कलमात लिखना है, शुक्रिया के कलमात लिखना है, और लेफ़्ट में आपको लिखना है एक ज़िम्मेदार शहरी, या जो भी आपको सवाल में पूछा गया है उस पर मुश्तमिल आपको लिखना है, और अपनी नाम की जगह पे लिखना है आपको अलिफ बे जीम। हमने यहाँ रस्मी ख़त का एक नमूना लिखा है, जिसमें हमने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ख़त लिखा है, कमिश्नर साहब को ख़त लिखा है, और हमने उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की मुहिम में शिरकत के लिए कहा है। तो इस तरह का सवाल आपको शायद इस साल के पेपर में आ सकता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिए। तो देखिए, हमने राइट साइड में जो एड्रेस लिखा है वो इस तरह से है, अलिफ बे जीम 786 सिल्क मिल्स कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद। तारीख़ डाली है 21 अप्रैल 2021। ख़त लिखना है हमें बख़िदमत जनाब कमिश्नर साहब, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब उसके बाद लिखना है आदाब व तस्लीमात। उसके बाद लिखना है मकसद, कोरोना से बचाव मुहिम के फ़रोग़ की खातिर। अब ख़त शुरू करने से पहले ख़त का मुखातिब अच्छे से लिखेंगे, जनाब आली, मैं सिल्क मिल्स कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आजकल के हालात से तो आप बखूबी वाकिफ़ है। जिस तरह हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात अपनाए हैं, उसी तरह अवाम की जानिब से भी इस वबा को फैलने से रोकने के लिए और इस वबा पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इलाक़ों में कोरोना से बचाव मुहिम चलाई जा रही है। हमने भी हमारे मोहल्ले में इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के ज़रिए लोगों को बताया जा रहा है कि
इस वबा से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए जगह जगह मुख्तलिफ पोस्टर और बैनर्स लगाए गए हैं और उसके साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करके कोविड-19 से बचाव की एहतियाती तदाबीर समझाई जा रही है और ज़रूरी मालूमात फ़राहम की जा रही है। तो ये जो पॉइंट्स है पूरे हमने इसमें डाला है। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोए, घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाली जगह पर ना जाए, समाजी दूरी या हद का ख्याल रखें, सर्दी ज़ुकाम की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें वगैरह। लोगों के अंदर इस वबा को लेकर डर और खौफ को दूर किया जा रहा है और इस वबा से महफूज रहने के लिए इन बातों पर अमल करने के बारे में बताया जा रहा है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और बताएंगे आप तो हालात और वक्त की नज़ाकत को जानते हैं, चूँकि आप शहर के सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, आपके पास इख्तियार और ताकत है, आप इस मुहिम की अहमियत भी जानते हैं। फिर से पैराग्राफ चेंज करके हम लिख रहे हैं कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो। जिस तरह से ख़त लिखना था कि हमें उन्हें इस मुहिम में शामिल करवाना था, तो इस तरह से लिखेंगे कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो और अपने सरकारी हुक्मनामे और वसाइल से मदद करें ताकि ये मुहिम शहर की सबसे कामयाब मुहिम बन जाए। उसके बाद हम लिखेंगे पेशगी, शुक्रिया, आपका ममनून, आपका मशकूर। इस तरह से आप कुछ भी अल्फाज लिख सकते हैं जो ख़त की मुनासिबत से हो। एक ज़िम्मेदार शहरी, अलीफ बे जिम, इसमें आपको आपका नाम नहीं लिखना है, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे इस तरह से अगर आप ख़त लिखेंगे तो। उसके बाद गैर रस्मी ख़त का खाका। रस्मी ख़त की तरह ही गैर रस्मी ख़त का खाका होता है, लेकिन इसमें मकसद नहीं होता। ऐसे आपको राइट साइड में पूरा एड्रेस लिखना है, ख़त का मुखातिब लिखना है, जैसे कि प्यारे अब्बा जान, अजीज़ बेटी, प्यारी सहेली। उसके बाद सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात कहना है। फिर जो ख़त का मज़मून है, जो सवाल में पूछा गया है, उसके नुकात आपको शामिल करना है, इख्तितामी कलमात लिखना है और लेफ़्ट साइड में आपको एंड मतलब आपको आपका फरमाबरदार बेटा या आपकी प्यारी सहेली इस तरह से लिखना है और अलीफ बे जिम आपके नाम की जगह पर लिखना है। तो एक नमूना देखते हैं गैर रस्मी ख़त का। ये ख़त लिखा जा रहा है अपनी सहेली को और कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर जो है उन्हें इसमें बताई जा रही है और उस पर अमल करने की उनसे दरख्वास्त की जा रही है। तो हमने एड्रेस लिखा है अलीफ बे जिम, घर नंबर 5337, गली नंबर 126, सिल्क मिल्स कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद। प्यारी दोस्त आसिया या प्यारी सहेली आसिया, कुछ भी आप लिख सकते। और फिर सलाम करना है, मतलब शुरू करने से पहले आदाब व सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। आजकल के हालात से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ़ होंगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मची हुई है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है तो छोटा सा, लेकिन है बड़ा ही ख़तरनाक। पूरे मुल्क में हालात बड़े संगीन हो गए हैं और इन हालात को काबू पाने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और इसे बचा जा सकता है और बहुत सारे लोगों को लुक़मा अजल बनने से बचाया जा सकता है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी अनमोल है और इसका कोई नामुल बदल नहीं है। हमने भी इन एहतियात को अपनाया हुआ है जिन पर अमल करना बहुत आसान है, जैसे सबसे अहम है साबुन या सैनिटाइज़र की मदद से बार बार हाथ धोए और मास्क का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ और इज्तिमा से दूर रहना, समाजी दूरी क़ायम रखना, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना वगैरह। उम्मीद है तुम भी इन बातों पर अमल करोगी और दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब देखो हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दिया। स्कूल तो बंद है लेकिन मुझे पता है तुम खुद से अच्छी पढ़ाई कर रही होगी। हमारे मोहल्ले में कोरोना से बचाव मुहिम चालू है, सभी अफराद इसमें शरीक हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। तो चलो ख़त को ज़्यादा तवील ना करते हुए बात को ख़त्म करती हूँ। घर के सभी लोगों को मेरा सलाम कहना, छोटों को प्यार और दुआ कहना, सबका और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। इस तरह के इख्तितामी कलमात हम लिख सकते। उसके बाद लिखना है आपको तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी प्यारी दोस्त अलीफ बे जिम, इस तरह से आपको लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स ये थे रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।